स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निधि एकेडमी पर। हम लोग एसएससी जीडी का टेस्ट पेपर कर रहे थे, उसी क्रम में आज हमें करना है सेट नंबर 17। चलिए, सेट नंबर 17 को अगर आप लोगों को ऑनलाइन करना है तो आप कहाँ जाकर कर सकते हैं, आपको पता ही है। गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, निधि एकेडमी ऐप डाउनलोड करना है आपको। टेस्ट सीरीज इसमें जो लिखा हुआ है, जब आप इस पर क्लिक करते हैं टेस्ट सीरीज पर, तो आपको ये दिखेगा एसएससी जीडी का टेस्ट पेपर। यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है इसमें। ये टेस्ट पेपर आप यहाँ पर दे सकते हैं। एसएससी जीडी के अलावा अगर आप किसी और चीज़ की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो लाइव बैच ले सकते हैं। लाइव बैच भी हमारा यहाँ पर आ गया है, इसे भी ले सकते हैं। इसके साथ साथ हमारी जो किताबें हैं ऑनलाइन में अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर, वो कांस्टेबल, यूपी कांस्टेबल के लिए और यूपीएसआई के लिए किताब है। एसएससी जीडी की किताब है। शब्दावली की भी किताब है, जो शब्दावली आपको पढ़नी है, और उसके साथ पैट की भी किताब है। तो ये भी हमारी किताबें मार्केट में, आप इन्हें देख सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम जल्दी से अपना प्रश्न लेते हैं। प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 हमारा क्या कहता है, ये हमें देखना है। प्रश्न संख्या 1 कहता है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करना है जिसमें कोई त्रुटि है, यानी कोई गलती है, वो हमें यहाँ पे देखनी है। तो वाक्य दिया है, दयानंद सरस्वती का देश सदा आभारी रहेगा। इस वाक्य में क्या गलती है, तो हमें यहाँ पर देखना है कि दयानंद सरस्वती का देश कहना गलत हो जाएगा। देश दयानंद सरस्वती का सदा आभारी रहेगा, ऐसे होना चाहिए था। ठीक है, तो देश यहाँ पे बाद में लिखा है, तो जो त्रुटि है वो फर्स्ट में है, और फर्स्ट हमारे किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 हमारा यहाँ पर कह रहा है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन हमें करना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है पहला वाक्य, हमें परस्पर एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। अब यहाँ पर त्रुटि क्या है वो आपको समझना है। त्रुटि यहाँ पर दिया हुआ है कि परस्पर और एक दूसरे। परस्पर का मतलब क्या होता है, एक दूसरे के लिए ही होता है कि एक दूसरे के लिए, आपस में एक दूसरे के लिए, तो दोनों में से किसी एक का प्रयोग होना चाहिए। तो अब हमें यहाँ पर देखना है कि वाक्य इस तरह से सही करना है ताकि ये वाक्य सही हो जाए। हमें परस्पर एक दूसरे, तो दोनों फिर एक साथ आ गए, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। उन्हें एक दूसरे का, तो जब हमें लगा है तो उन्हें चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, कट जाएगा। हमें परस्पर में एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, तो हमें परस्पर में नहीं कहेंगे, हमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, तो डी उत्तर हो जाएगा हमारा। तो यही हमारा आंसर है, यानी इससे हम इसको प्रतिस्थापित कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 कहता है, जो स्त्री विद्वान हो, इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द हमें बताना है। शब्द दिया है विजित, शब्द दिया है विदुषी, शब्द दिया है विज्ञ, और शब्द दिया है विधुर। तो ध्यान दीजिएगा, विजित मतलब जो जीत चुका है या विजेता है उसको कहते हैं, तो ये कट जाएगा। ठीक है, विदुषी कहते हैं उस महिला को जो विद्वान होती है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। डी विधुर कहते हैं जिसकी पत्नी मर चुकी है, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 कहता है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का प्रयोग करना है। प्रश्न दिया है, मोहन ने एक घोड़ा और एक भैंस खरीदी या खरीदे या खरीदा या खरीदे। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर घोड़ा और भैंस ये दोनों आया है, तो इन दोनों को मिलाकर, यानी एक स्त्रीलिंग है और एक पुल्लिंग है, तो हम जब दो भिन्न लिंग के बारे में बात करते हैं तो सदैव क्रिया हमारी पुल्लिंग ही होगी। तो इसलिए जो हमारा उत्तर है वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, बी ऑप्शन इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर बिंदी लगा है, और इसमें हमें बिंदी नहीं लगानी है, बिंदी हम स्त्रीलिंग संज्ञा में लगाते हैं, तो ये दोनों नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 कहता है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। शुद्ध वर्तनी बतानी है जिसकी वर्तनी सही है। ऑप्शन कह रहा है निष्पक्ष, निष्पक्ष सही लिखा हुआ है, इसकी वर्तनी सही है। लौकिक नहीं लौकिक होता है, तो ये गलत हो गया।
शब्द औरत नहीं औरत होता है तो यह भी गलत हो गया, और शब्द उधार होता है यानी उधार नहीं उधार होता है, इस तरह से। तो उत्तर हमारा क्या हो गया, ए हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 कहता है गांठ बांधना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो गांठ बांधना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, सहम जाना, रस्सी में गांठ लगाना, या याद रखना, या पकड़ा जाना। तो ध्यान दीजिएगा, सहम जाना नहीं होता। गांठ बांधने का मतलब कहते हैं कि मैंने इस बात से ये गांठ बांध ली, मतलब याद कर लिया या सबक ले लिया, हम इस तरह से कहेंगे। तो ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, पकड़ा जाना भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, याद रखना। क्या कहते हैं ना, अरे तुम अब से ये गांठ बांध लो कि तुम्हें ये काम नहीं करना है, तो मतलब ये याद रख लो कि तुम्हें ये काम नहीं करना है। तो इसलिए आंसर सी हो जाएगा। अगला आता है प्रश्न संख्या 7। उस विकल्प का चयन करो जो निम्न मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। भाड़ झोंकना, तो भाड़ झोंकना का क्या अर्थ होगा, ढील देना, थक जाना, व्यर्थ समय खोना, या निराश हो जाना। तो जैसे कहते हैं ना, अरे तुम यहाँ बैठ के क्या भाड़ झोंक रहे हो, मतलब क्या है कि खाली समय को क्यों नष्ट कर रहे हो, या अपने समय को क्यों बेकार में खराब कर रहे हो। तो ये सब गलत हो जाएंगे, ढील देना, थक जाना, निराश होना। तो क्या हो जाएगा, व्यर्थ समय खोना ही क्या कहलाता है, भाड़ झोंकना कहलाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर 8, प्रश्न संख्या 8 कहता है विलोम शब्द का असंगत युग्म है, यानी जिसमें विलोम शब्द नहीं है वो बताना है। ऑप्शन दिया है राजा, रंक, तो राजा का विलोम रंक हो जाता है। आगे दिया है प्रलय, प्रलय का विलोम दिया है सृष्टि। आगे दिया है व्यष्टि और समष्टि, और ऊपर दिया है आकाश और समुद्र। तो आपको पता चल गया होगा कि राजा का विलोम रंक होता है, प्रलय का विलोम हो जाएगा सृष्टि होना, ठीक है। व्यष्टि का विलोम होता है समष्टि, समष्टि का मतलब एक सभा, और सभा का एक व्यक्ति व्यष्टि कहलाता है। और आकाश का विलोम समुद्र नहीं होगा, यहाँ पर ये ऑप्शन आ गया, तो यही हमारा उत्तर हो गया कि विलोम शब्द असंगत है, मतलब जिसमें विलोम नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 कहता है निम्न विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चयन करना है। पहला शब्द दिया हुआ है पुरस्कार, दूसरा शब्द दिया है भगवत गीता, तीसरा शब्द दिया है प्रतिज्ञा, और चौथा दिया है आशीर्वाद। तो ध्यान दीजिएगा, पुरुष नहीं पुरस्कार होता है, ठीक है, तो ये ऑप्शन कट गया। प्रति नहीं प्रतिज्ञा होता है, तो सी कट गया। भगवत नहीं भगवद होता है, तो बी कट गया। बचा हमारे पास डी, आशीर्वाद ही सही शब्द है। तो आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 10 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 10 कहता है दिए गए शब्द का विलोम शब्द बताना है। शब्द दिया है आदान, आदान का विलोम क्या होगा, विधान, प्रदान, निधन, या तिरोधान। तो आपको पता है पता है कि आदान प्रदान कहते हैं कि आदान प्रदान कर दो, यानी लेना देना। तो आदान का विलोम क्या हो जाएगा, प्रदान। ये तो बहुत सरल है, आसानी से आपने बता दिया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 कहता है रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। जब से मैं यहाँ आया हूं तब से दिन के डॉट 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 में ठंडक है। तो क्या तब से दिन के ऋतु में ठंडक है, तो ऋतु का प्रयोग नहीं होगा। तब से दिन के मौसम में ठंडक है, ये हो सकता है। तब से दिन के शीत में ठंडक है, शीत में ठंडक क्या होता है, गलत हो जाएगा। तब से दिन के जलवायु में ठंडक है, तो जलवायु का प्रयोग एक दिन के लिए नहीं होता है, मतलब दिन जलवायु एक दिन में नहीं बदलती है, ठीक है। तो इसलिए जो आंसर है वो हमारा क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, मौसम। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। उपकृत शब्द के लिए सही वाक्य आपको बताना है। उपकृत, ऑप्शन दिया है जिससे उपकार हुआ हो, जिसने उपकार किया हो, या जो उपकार ने मानता हो, या जिस पर उपकार किया गया हो। तो उपकृत कहते हैं जिस पर उपकार किया गया हो, उसे उपकृत कहते हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। उत्तर क्या है, डी। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 13।
प्रश्न संख्या 13 कह रहा है दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द नहीं है, यानी पर्यायवाची नहीं है, ये बताना है आपको। शब्द दिया है चांदनी। चांदनी का पर्यायवाची चंद्र तप होता है, चांदनी का पर्यायवाची कुमुदी होता है, चांदनी का पर्यायवाची ज्योत्सना होता है, और चांदनी का पर्यायवाची मयंक नहीं होता, क्योंकि मयंक चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। तो इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 कहता है दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। कौन सा युग्म सही पर्यायवाची शब्द नहीं है? जिसमें पर्यायवाची नहीं है वो आपको बताना है। तो शब्द दिया हुआ है वीणा पाणी और महाश्वेता, शब्द दिया है कृष्णा और द्रौपदी, शब्द दिया है मेदिनी और अवनी, और शब्द दिया है भारती और वैदेही। यानी ये कह रहा है कि पर्यायवाची शब्द जिसमें नहीं है, तो यहाँ पर दो शब्द दिए हैं, दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। तो वीणा पाणी और महाश्वेता सरस्वती का पर्यायवाची होता है, तो दोनों पर्यायवाची हैं, तो ये सही होगा। कृष्णा और द्रौपदी, ये दोनों, कृष्णा यानी द्रौपदी का ही पर्यायवाची होता है, तो दोनों शब्द एक ही शब्द के पर्यायवाची हैं। मेदिनी और अवनी दोनों का मतलब पृथ्वी होता है, तो दोनों पर्यायवाची हैं पृथ्वी के। और भारती और वैदेही, तो देखो वैदेही होता है सीता का पर्यायवाची, वैदेही किसका है? सीता का पर्यायवाची, और भारती सरस्वती का पर्यायवाची है। तो सरस्वती का पर्यायवाची भारती हो जाता है। तो यहाँ पर हमें पता चल जाता है कि यही हमारा विकल्प क्या है? गलत है। तो ये गलत हो जाने की वजह से इसी में पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो डी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 कहता है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करना है जिसमें कोई त्रुटि है। वाक्य है आजकल के बच्चे अपने माता पिता की इज्जत बनाए रखें, यही उनका सबसे बड़ी सेवा और भक्ति है। तो इसमें क्या गलती है? इसमें गलती यह है कि यहाँ पर सेवा और भक्ति का प्रयोग हुआ है, जो कि दोनों ही क्या है? स्त्रीलिंग हैं। तो इसलिए इनका यहाँ पर सर्वनाम उनका नहीं उनकी होना चाहिए था। तो उत्तर जो है, यानी गलती किस में है? दो में है। अब दो में गलती है तो दो कहाँ लिखा है? बी में लिखा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो बी इसका उत्तर 15 का। आगे प्रश्न संख्या 16 दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 16 कहता है दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करेंगे तो प्रश्न दिया है, हमारा वाक्य है भाइयों के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है। तो भाइयों के झगड़े का हेतु, इस हेतु शब्द को प्रतिस्थापित करना है। तो भाइयों के झगड़े का लक्ष्य नहीं होगा, भाइयों के झगड़े का उद्देश्य क्या हो सकता है, या भाइयों के झगड़े का कारण क्या हो सकता है, या भाइयों के झगड़े का प्रयोजन। तो ध्यान दीजिएगा, अब प्रयोजन तो बिल्कुल ही कट जाएगा, अब बचते हैं दो, उद्देश्य और कारण। तो उद्देश्य शब्द जो है वो हम सकारात्मक शब्दों के लिए प्रयोग करेंगे, लेकिन यहाँ पर तो झगड़े की बात हो रही है, तो इसलिए उद्देश्य नहीं, क्या हो जाएगा? कारण। ठीक है, समस्या क्या है उनके, जो वो लड़ रहे हैं, वो कारण क्या है, तो इसलिए बी आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर 17 कहता है रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है। वर्तमान समय में परीक्षा की ... बदलनी चाहिए। परीक्षा की तरीका, तो परीक्षा का तरीका होता तो तरीका कट जाएगा। परीक्षा की प्रणाली हो सकता है, तो परीक्षा की उपाय, तो उपाय गलत हो जाएगा। परीक्षा की ढांचा नहीं, तो इसलिए उत्तर हमें मिल गया परीक्षा की प्रणाली बदलनी चाहिए। ठीक है, बी आंसर हो गया इसका। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18 से 20 तक हमें करने हैं, यानी ये हमारा गद्यांश है और गद्यांश को हम करेंगे यहाँ पर। तो कह रहा है यहाँ पर अनुशासन जीवन निर्माण का ... है।
अब क्या है अनुशासन? अनुशासन जीवन निर्माण का बीज मंत्र है, अनुशासन जीवन निर्माण का मूल मंत्र है, अनुशासन जीवन निर्माण का जीवन सूत्र है या जीवन निर्माण का उद्देश्य है। तो ध्यान दीजिए, बीज मंत्र नहीं कहेंगे, ये गलत हो जाएगा। जीवन सूत्र कहना भी गलत हो जाएगा कि अनुशासन जीवन निर्माण का जीवन सूत्र है, ये कहना गलत हो जाता है। अनुशासन जीवन निर्माण का उद्देश्य है, ये नहीं होगा, क्योंकि इस तरह से नहीं है कि केवल उद्देश्य अनुशासन ही है। तो बच गया हमारे पास बी, अनुशासन जीवन निर्माण का मूल मंत्र है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कहता है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, जीवन मूल मंत्र है। अनुशासन जीवन निर्माण का मूल मंत्र है। अभ्युदय एवं निःश्रेय की प्राप्ति बिना अनुशासन संभव ही नहीं है। रणभूमि में ... लड़ने वाले सैनिक के लिए, तो रणभूमि में युद्ध लड़ने वाले सैनिक के लिए, या रणभूमि में लड़ाई लड़ने वाले सैनिक के लिए, या रणभूमि में झगड़ा लड़ने वाले के लिए। तो आपको पता है रणभूमि में लड़ाई कहना सही गलत हो जाएगा कि रणभूमि में लड़ाई लड़ने के लिए, लड़ाई लड़ना नहीं बोलेंगे, या झगड़ा लड़ना भी नहीं बोलेंगे, झगड़ा लड़ना ये भी गलत हो जाएगा। संघर्ष लड़ना भी नहीं आएगा। आपको पता चल गया यहाँ पर क्या हो जाएगा, युद्ध। ठीक है, तो हमें यहाँ पे पता चल जाता है कि इसमें क्या हो गया हमारा, युद्ध। कि रणभूमि में युद्ध लड़ने वाले सैनिक के लिए अनुशासन आवश्यक नहीं, प्रत्युत मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में इसकी आवश्यकता है। तो आगे कह रहा है कि मानव, मतलब मैंने ही बोल दिया ना, मानव जीवन ही लगेगा, वो आपको पता चल जाता है। अगला ऑप्शन दे रहा है ना कि प्रत्युत मानव ... के प्रत्येक क्षेत्र में, तो मानव जीवन में अनुशासन आवश्यक होता है। तो यहाँ पर जिंदगी नहीं, मनुष्य नहीं, प्राणी नहीं, जीवन की बात हो जाएगी। मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में इसकी आवश्यकता है। तो वापस लिख लेते हैं हम, तो इसमें हमारा क्या हो गया, मानव जीवन। वाक्य को जब भी आप गद्यांश को या किसी भी रिक्त स्थान को आप भरते हैं, तो आपको पूरा वाक्य पढ़ के ही उसे भरना होता है, तभी आपको वो चीज़ अच्छे से समझ में आती है कि इसमें क्या होना चाहिए, हमें क्या करना है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये पैराग्राफ पूरा हो जाता है, आपको समझ में आ जाता है कि किस तरह से आपको भरना है। चारों को रख कर देखेंगे, जो सबसे बेस्ट लगता है, सबसे उचित लगता है, उसी को हमें यहाँ पर चुनना होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने सेट पेपर 17 यहाँ पर किया। तो आप लोगों ने कितना उत्तर दिया, इसका कितना सही किया, ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, इसी क्रम में हम लोग मिलते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सेट पेपर के साथ।